आपकी आवाज नहीं आ रही निखिल मैम। नहीं, आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। हाँ, अब आई। बहुत कम आ रहा है आवाज अभी। आवाज ओके है? अभी Yes, yes, it is very much audible. ओके। ओम शांति। से पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ। माई सेल्फ नीतल and I have done MSc in Counseling and Spiritual Health from Annamala University, and here I am as a counselor. Or she is Dr. Renu. She is Ayurveda, BAMS and MD in Acupressure. और रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। शी इज आल्सो एमएससी फ्रॉम एमएससी इन स्पिरिचुअल काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो डॉक्टर रेनू, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अभी डायबिटीज के बारे में बताइए। डायबिटीज, उसके सिम्टम्स, उसकी कैसे हम उसको रिलीव कर सकते हैं। थैंक यू सिस्टर नेतल फॉर योर काइंड वर्ड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रेनू वंदना। स्पिरिचुअलिटी इनर हेल्थ अकेडमी में आपका सबका स्वागत है। आज हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है डायबिटीज, जिसको हम सब जानते हैं। डायबिटीज को हम मधुमेह भी बोलते हैं। चरक और शिश्रत में भी इसका मेंशन है। तो डायबिटीज जो होती है इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस दैट रिजल्ट इन टू मच शुगर इन द ब्लड। जैसे हाई ब्लड ग्लूकोज बोलती है ना, ये बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, मेटाबॉलिक डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि ब्लड में शुगर की जो क्वांटिटी होती है वो आ जाती है, नॉर्मल से जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा होती है, तो तब हम इसे डायबिटीज बोलते हैं। अब डायबिटीज जो होता है वो होता कैसे है, हाउ इट अकर्स, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पैनक्रियास, जिसमें से कि इंसुलिन एक हार्मोन सेक्रेट होता है। और जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन या तो ज्यादा होता है या कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, तो तब इस तरह की मतलब डायबिटीज जो है वो होती है। तो बेसिकली जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, उससे शुगर तो बनती ही है। तो इंसुलिन का क्या कार्य है, पहले इसको जानते हैं। इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो कि शुगर को, जब डाइजेशन के बाद शुगर बन जाती है, शुगर को सेल्स तक पहुंचाने का कार्य इंसुलिन द्वारा होता है। जब किसी कारणवश क्या होता है कि इंसुलिन मतलब उसको, शुगर को, ग्लूकोज को सेल्स तक नहीं पहुंचा पाती, तो ब्लड में आ जाता है। तो ब्लड में आने से क्या होता है, ये डायबिटीज हो जाती है। तो अब जब डायबिटीज हो जाती है तो इसका हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह का अफेक्ट होता है, पहले इसको जानते हैं। या तो ऐसे लगता है कि मतलब हमें जैसे अफेक्ट सिम्टम, जैसे हमें पता चले कि अब डायबिटीज है, तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है। अगर घाव हो जाए बॉडी के अंदर तो वो जल्दी हील अप नहीं होता है, और वीकनेस बहुत होती है। और हम मतलब जैसे शरीर एकदम से गिरा गिरा सा, टूटा टूटा सा रहता है। हाथों में भी टिंगलिंग जैसे होती है ना, एक सेंसेशन होती है। तो इस तरह का हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। पाचन जो होता है वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसकी हम पहले डायबिटीज की हम टाइप्स की ओर जाते हैं। मेनली इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो टाइप हम मानते हैं, टाइप ए जिसे बोलते हैं, इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। ये ज्यादातर बच्चों को हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो पैनक्रियास जो है वो मतलब इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं पैनक्रियास में, वो सेल्स डैमेज होते हैं। मतलब इंसुलिन बनता ही नहीं है, अगर बनता है तो वो बहुत कम बनता है। तो इससे क्या होता है कि इंसुलिन का कार्य जो बॉडी में ना होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज जो होता है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो जब इंसुलिन की खोज नहीं हुई थी, तब तो बहुत सारे बच्चों को जब ये प्रॉब्लम हो जाती थी तो डायग्नोज ही नहीं होता था कि ये प्रॉब्लम हुई क्या है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को होता है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर हम इसको कह सकते हैं कि ये जेनेटिक हो गया।
तो 1935-36 में जब इंसुलिन की खोज हुई, तब ये आर्टिफिशियल जो इंसुलिन देना शुरू हुए। तो अब ये है कि अगर बच्चों को ये टाइप 1 हो भी जाए तो बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन थ्रू आउट लाइफ इंसुलिन तो लेना ही पड़ता है आर्टिफिशियल। तो अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन बनता है, पेनक्रियास में इंसुलिन बनता है, लेकिन ये ग्लूकोज को मतलब सेल्स तक जब पहुंचाता है तो सेल्स को ऐसे लगता है वो रजिस्ट हो जाते हैं, वो लेते नहीं है। वो इसलिए नहीं लेते, कई बार क्या होता है जब तुम बहुत ज्यादा इंटेक, तुम्हारा शुगर इंटेक ज्यादा है, खाना पीना इस तरह का है, फैट ज्यादा लेते हो, तो सेल्स को एक तरह से वो हो जाता है कि ऑलरेडी और अगर हमने शुगर लिया तो वो तो बस्ट हो जाएंगे। तो शुगर वहां तक नहीं जा पाती, मतलब सेल्स तक नहीं जा पाती। तो सेल्स जो होते हैं जब उनको शुगर नहीं मिलता तो एक तरह स्टार्विंग जो फीलिंग होती है, उससे क्या होता है सेल्स के अंदर की जो प्रोटीन है वो उसी को ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, जो जिससे क्या होता है वेट लॉस हो जाता है। ये बहुत कॉमन है, टाइप 2 जो डायबिटीज है ये बहुत कॉमन है। ये वैसे तो आजकल तो पता नहीं चलता, किसी भी एज में हो जाए, पर ज्यादातर ये है कि ये मिडिल एज में ज्यादा इसके हम देखते हैं, केसेस होते हैं। और थर्ड नंबर वाली जो होती है वो गेस्टेशनल होती है। ये प्रेगनेंसी में जब मतलब जो प्लेसेंटा होता है जहाँ बच्चे को फूड मिलता है, उससे भी एक हार्मोन सेक्रीट होता है जो कि ब्लड में ग्लूकोज का फ्लो को बढ़ा देता है, ग्लूकोज बढ़ा देता है उसमें, जिस कारण क्या होता है कि फिर मतलब डायबिटीज हो जाती है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ये टेम्परेरी भी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि गेस्टेशनल पीरियड के बाद जब प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, बेबी आउट होने के बाद, तो कई बार ये नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ऐसे केसेस में लेडीज को ध्यान रखने की जरूरत है। ये थ्रू आउट भी मतलब टाइप 2 डायबिटीज में ये कन्वर्ट हो सकता है। ये हमने बात की इसकी 3 टाइप्स की। अभी जब डायबिटीज हो जाता है तो इसका हमारे और शरीर के ऑर्गन्स पर क्या क्या इफेक्ट होता है ये जानना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे किडनी की ही। जब हम मतलब शुगर ज्यादा होता है ब्लड में तो किडनी को उतना ज्यादा वर्क करना पड़ता है, यूरिन बार बार सिक्रीट, और यूरिन की क्वांटिटी भी बहुत बनती है, बार बार यूरिन आता है, तो किडनी अफेक्टेड होती है। और अगर हम हार्ट की बात करें तो इससे क्या होता है कि शुगर ज्यादा होने से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जम जाता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और एक जो इफेक्ट रेटिना के ऊपर होता है, हमारे जो आईज के सेल्स के ऊपर होता है, क्योंकि ये सेल्स की शेप को चेंज कर देता है, जिससे क्या कि ब्लड विजन होना शुरू हो जाता है। शुगर नॉर्मल होने में कई बार ये ब्लड विजन ठीक हो जाता है, लेकिन रेटिना के ऊपर इसका अफेक्ट पड़ता है। बाकी जनरल वीकनेस और जो मेटाबॉलिक हमारे डाइजेशन के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो तो पड़ता ही है। तो इस तरह से हमने जैसे डायबिटीज को जाना कि वो कैसे होती है, डायबिटीज की टाइप को जाना, और सिम्टम की भी हमने बात की, और उसका बॉडी पे जो इफेक्ट होता है उससे भी बात की। कई बार क्या होता है कि डायबिटीज होने के बाद वेट जो होता है वो बढ़ता भी है। अब वेट बढ़ने का कारण ये होता है, जो इंसुलिन जो होता है वो शुगर को फैट में जब कन्वर्ट करता है तो फैटनेस भी आनी शुरू हो जाती है। ये इंसुलिन का ही साइड इफेक्ट इसको माना जाता है। नॉर्मली तो वैसे ही जब तुम्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो तो वेट लॉस ज्यादा होता है। तो जैसे ही ये सिम्टम हो जाए तो इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि बॉडी के ऊपर तो बहुत ही सीरियस इसके इफेक्ट पड़ते हैं। इसलिए नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, शुगर टेस्ट करवानी चाहिए, ताकि आप शुगर को मॉनिटर कर सको। इसकी जो नॉर्मल रेंज हम 80 to 120 मानते हैं, अगर मतलब खाली पेट करवाई जाए, तो उसमें क्या होता है कि अगर 100 तक ये आ जाती है, 100 से आ जाती है तो ठीक है, मतलब 90, 80, 90, और 100 से जब ऊपर जाती है तो उसको बॉर्डर लाइन मानते हैं, और तब हमें ध्यान देने की जरूरत होती है।
ऐसे ही जब खाना खाने के बाद हम इसका जब टेस्ट कराते हैं, तो अगर तो ये 120 के ऊपर या 140 के जब ऊपर जाती है तो हम इसको बॉर्डर लाइन मानते हैं। तो नॉर्मल इसकी रेंज में होना बहुत जरूरी है। एक और जो टेस्ट है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, जिससे कि हमें काफी कुछ पता चलता है। वो है HbA1c जो टेस्ट होता है। उससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल, ग्लूकोज का लेवल, मतलब 3 मंथ की एक तरह से हमारे पास इसका रेशियो आ जाती है कि बॉडी कितनी डैमेज हुई, ये सब चीजें हमें पता चलती है। बाकी सारी टेस्ट भी हमें करवाते रहना चाहिए। अब डायबिटीज जब तो आपको पता चल गया हो गई, तो इसके लिए शुगर को किस तरह से कम किया जाए, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमें शुगर इंटेक कम करना चाहिए, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ये ऐसा मतलब सब एक्टिविटी इस तरह की करनी चाहिए। और डायबिटीज जो है, देखो शुरू में इसको लोग इतना नहीं जानते थे। इसका हमारे माइंड के साथ भी बहुत इफेक्ट है, स्ट्रेस के साथ। ये साइकोसोमेटिक डिजीज में ही आ जाती है। तो इसलिए मतलब ये हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ इनर वैल्यू एकेडमी में ये बहुत सुंदर एक क्वेश्चनरी बनाई है, जिससे कि ये आपको कैसे अफेक्ट होता है, किस तरह से इसको आप कवर अप कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तो वो आप जब फिलअप करोगे, अभी नीतल बहन इसके बारे में आपसे ये क्वेश्चनरी आपको शेयर करेगी, पूछेगी। तो एक रिकॉर्ड आ जाएगा, सबके पास एक रिपोर्ट आ जाएगी, जिसको फिर मतलब काउंसलर और डॉक्टर्स मिलकर किस तरह से ये सॉर्ट आउट होगा। तो अब निखिल बहन, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप ये क्वेश्चनरी को शेयर करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि 1 मिनट हम साइलेंस में आप एक मेडिटेशन करवा दीजिए, 1 मिनट और 30 सेकेंड्स का। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। सब रिलैक्स होकर बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स। अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। और जब सांस अंदर लेते हैं, एकदम रिलैक्स्ड फीलिंग, पॉजिटिव ऊर्जा को फील करेंगे। और जब आप ब्रीथ आउट करते हैं, तो अपनी अंदर के नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालेंगे, पूर्णतः रिलैक्स। अभी हम जो क्वेश्चनरी नीतल बहन बताएंगे उनको फिलअप करेंगे, बहुत सोच समझकर फिलअप करेंगे। थैंक यू। Welcome back. Before I start, I want all participants कि आप पेन एंड पेपर प्लीज अपने पास रखिए, क्योंकि जो अभी मैं क्वेश्चनरीज दूंगी उसमें सिर्फ आपको यस और नो में या 1 2 3 4 0 1 2 3 इस तरह से ही दिमाग करना है। मैं आपको वो सब समझा देती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। आप अपने पास जो है पेन और पेपर रखिए, क्योंकि इसका जो है रिकॉर्ड आपको रखना है, जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे करना है। और उसके बाद मेरे नंबर पे, जो मेरा मोबाइल नंबर है, उस पे आपको इसका फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करना है। इसको हम स्टडी करके फिर आपको रिवर्ट बैक करेंगे। थैंक यू। तो आफ्टर 1 मिनट फिर से हम ज्वाइन होंगे, तब तक हम फिर से साइलेंस में बैठ जाए।
यस, वेलकम मैम। अभी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो पेपर है उस पर आप सबसे पहले लिखिए, ऊपर हेडिंग डालिए पर्सनल लाइफस्टाइल एंड हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेस। पर्सनल लाइफस्टाइल एंड हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद अभी मैं जो भी क्वेश्चन बोलूंगी उसका आंसर आपको। एवरीबॉडी रेडी? सब रेडी हैं? Yes, Can I sister. start? Yes, yes, yes. You can start. The first question है, list out the problems you have at present, either physical or mental. फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई मेंटल प्रॉब्लम है, उसकी लिस्ट बनानी है। एक शॉर्ट में आप लिख दीजिए 1 2 3 4 पॉइंट्स डाल। Second question, list out the feelings, emotions, fear, trauma, phobia that you experienced at various age in your life. किसी भी एज में आपको कुछ ट्रॉमा हुआ हो, कुछ फोबिया हो, कुछ फेयर हो या इमोशंस हो, तो ये आप उसमें आप नोट डाउन करिए कौन सी एज में आपको ऐसा हुआ। Now third, what is your sleeping and waking time? आपका सोने का समय और आपके उठने का समय क्या है, ये लिखना। बिल्कुल शॉर्ट में ही लिखना है एकदम। देन फोर नंबर डालिए वहां पर। हाउ मेनी आवर्स डू यू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग? मॉर्निंग में और इवनिंग में कितनी देर आप एक्सरसाइज करते हैं? 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour, that you have to write. Then fifth, how many times and what time you take food? खाना आप कितनी बार खाते हैं और किस किस समय पर लेते हैं? स्नैक्स कब लेते हैं, फ्रूट्स कब लेते हैं और कितना पानी पीते हैं एक दिन में? That you have to write. आप खाना किस समय लेते हैं, स्नैक्स कब लेते हैं, फ्रूट्स कब लेते हैं और पानी कितना पीते हैं एक दिन में? Now next, how long you take rest in a day or spend time in silence or meditation? मेडिटेशन में या साइलेंस में आप एक दिन में कितना रेस्ट करते हैं, कितना टाइम लेते हैं, या उसे टाइम देते हैं या नहीं देते हैं, वो भी आपको हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा, that you have to. Is everybody understanding the questions? सबको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ?
जी आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। एंड 7th क्वेश्चन, what are the activities you are involved in a day office, that is TV and others? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, टीवी है, कितनी देर आप देखते हैं टीवी, कितनी देर देखते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कितनी देर करते हैं, या कुछ आपका कुछ हॉबी कुछ करते हैं, वो कितनी देर करते हैं, वो थोड़ा सा इन्वॉल्व करना है, वो लिखना है। नेक्स्ट, what are your strengths or weaknesses or any addiction? आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, या आपको कोई एडिक्शन है, वो भी लिख दीजिए। आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और एनी एडिक्शन। Now question number 9, how much do you love yourself? अगर बहुत ज्यादा खुद को प्यार करते हैं तो राइट इट एज 10, उससे थोड़ा कम 9, और कम 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी कि बिल्कुल ही नहीं करते। How much do you love yourself? In a scale of 1 to 10 to feel happy and good. टेन बहुत ज्यादा सबसे अच्छा, एंड 1 बहुत कम, 10 to 1 की तरफ डिक्रीजिंग हो। Now question number 10, what do you like to do to keep yourself happy to the level of 10? अगर आप 10 लेवल पे नहीं हैं तो 10 लेवल पे आने के लिए आप क्या करना चाहेंगे जिससे कि आप बहुत खुश हो? ये आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल लाइफस्टाइल इंफॉर्मेशन है, इससे हमें पता चलेगा स्ट्रेस, जो कुछ भी आपके इश्यूज हैं वो इससे हम बता सकेंगे आपको। I think everybody has done. अब नेक्स्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा साइलेंस में बैठते हैं ताकि जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चनरी आ रही है उसको हम ऑनेस्टली उसके आंसर दे सके। जस्ट 1-2 सेकंड बस। चलो नेक्स्ट शीट है DASS स्केल, डिप्रेशन, स्ट्रेस स्केल के ऊपर भी आपके क्वेश्चनरीज हैं। इसमें 0, 1, 2 and 3, 0 मतलब कभी नहीं, 1 मतलब कभी कभी, 2 मतलब ऑफन एंड 3 मतलब हमेशा। 0, 1, 2, 3 इसमें आपको आंसर्स देने हैं। जैसे फर्स्ट है, और ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये पास्ट वीक मतलब लास्ट आपका 1 वीक से जो आपका जो मेंटली फिजिकल स्टेट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये लास्ट 7 to 10 डेज में आप क्या सोच रहे थे, कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन है लास्ट 10 डेज। तो पहला है
I couldn't seem to experience any positive feeling at all. मुझे पिछले 10-12 दिनों में कोई पॉजिटिव फीलिंग जैसा कुछ फील ही नहीं हुआ. 0 मतलब नेवर, 1 sometime, 2 often and 3 almost always. ये उसको आप 1 लगा के यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ऑप्शन दे दीजिए. Then number 2, I found it difficult to work up the initiatives to do things. खुद होके कोई चीज करनी है तो मुझे बहुत मुश्किल होती है. 0, 1, 2, 3. Then third, I felt that I had nothing to look forward to. मुझे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे कुछ दिखाई नहीं देता आगे क्या हो. ऐसा आपको 10 दिन में, ऐसे पिछले 10 दिनों में फील हुआ है, तो उसके लिए आपको 0, 1, 2, 3, 4. Then fourth है, I felt downhearted and blue. I felt very downhearted. अगर never है 0, sometime है तो 1, often है तो 2 and almost always है तो 3. Then fifth, I was unable to become enthusiastic about anything. कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता. पिछले 10 दिनों में मुझे कुछ भी करने का अच्छा नहीं लगा. Then 6, I felt I was not worth much as a person. मतलब मैं इंसान ही ठीक नहीं हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ है पिछले 10 दिनों में. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे ठीक ही नहीं हूँ, like that. तो उसके लिए. Then 7, I felt that life was meaningless. Life was meaningless. उसके बाद next, I was aware of dryness of my mouth. मुझे ऐसा फीलिंग हुआ है कि मेरे मुंह बार बार सूखता है बहुत ज्यादा. उसके लिए करिए 0, 1, 2, 3. Second, I experienced breathing difficulty. कभी बहुत ज्यादा रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है, या कभी जो है बिल्कुल ब्रेथलेसनेस हो जाती है. इसमें इस तरह से नहीं डालना कि कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं उस टाइम ऐसा हो. आप ऐसे नॉर्मल हैं तभी भी ऐसा हो रहा है कि कभी बहुत ज्यादा ब्रीदिंग हो रही है और कभी बहुत कम हो रही है. उसके लिए भी 0, 1, 2. नेक्स्ट 10th, I experienced trembling. जैसे हाथों में जैसे कभी कंपन वगैरह आ जाता है, that वो कभी मैंने 10 दिनों में पहले फील किया है या नहीं. Then 11, I was worried about the situation in which I might panic and make a fool of myself. चिंता होती है, चिंता हुई मुझे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ऐसे मैं बहुत पैनिक जैसा हो गया, ऐसे मुझे खुद का ही ऐसे फूलिंग जैसा लगा. उसका आगे दोबारा ऐसा ना हो, उसकी मुझे बहुत चिंता होती है. ऐसे मेरे को 10 दिन में ऐसी फीलिंग आई है. Then 12, I felt I was close to panic. Then 13, I was aware of the action of my heart in the absence of physical exertion. जैसे हार्ट बीट भी सुनाई दे रही है, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है, हार्ट मिसिंग अ बीट, इस तरह से कुछ फीलिंग हो रही है. एक्चुअली घबराहट की वजह से होता है ये, ऐसा कुछ हुआ है. Then 14, I felt scared without any good reason. कोई कारण नहीं है लेकिन डर लगा. Then 15, I found it hard to wind down. बहुत मुश्किल हुई मुझे. Then 16, I tended to overreact to situations. तो छोटी सी बात है लेकिन मैंने ओवर रिएक्शन कर लिया. ऐसा मुझे पिछले 10 दिनों में 7 दिनों में ऐसी फीलिंग हुई है. And 17, I felt that I was doing a lot
Yes. दाल वाला क्या? I felt 17. I felt that I was using a lot of nervous energy. Last 7 to 10 days. I was खत्म हो very गया. nervous. 0, never. 1, sometimes. 2, often. And 3, almost always. 18, I found myself getting agitated. 19, I found it difficult to relax. 20, I was intolerant of anything that keep me from getting on with what I was doing. जो भी मैं कुछ कर रहा था उसमें मुझे इंटॉलरेंट हो रहा है. And 21, I felt that I was rather touchy. Okay. 21, I felt that I was rather touchy. अभी ये 21 क्वेश्चंस हैं. अभी मैं इसको हर क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ, तो आप चेक करिए. फर्स्ट क्वेश्चन, I couldn't seem to experience any positive feeling at all. I'll repeat again. I couldn't seem to experience any positive feeling at all. Second, I found it difficult to work up the initiative to do things. I found it difficult to work up the initiative to do things. Third, I felt that I had nothing to look forward to. I felt that I had nothing to look forward to. Fourth, I felt downhearted and blue. I felt downhearted and blue. Okay. I think these are the question. There is some in chat box. They want the question to be repeated. I think now, hello sister, Om Shanti. Om Shanti. अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं है. वो उनका मतलब ये था कि जब आप बोल रहे हो, हाँ, तो कोई क्वेश्चन मिस ना हो गया हो, that's why I was repeating. ओके ओके. कोई क्वेश्चन मिस ना हो गया कि सीरियल वाइज है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं सिर्फ एक ही बार उसको ये करती हूँ. ठीक है. ओके, प्लीज कैरी ऑन. हाँ. Six question. I felt I was not worth much as a person. 7, I felt that life was meaningless. 8, I was aware of dryness of mouth. 9, I experienced breathing difficulty. 10, I experienced trembling. 11, I was worried about situations in which I might panic and make a fool of myself. 12, I felt I was close to panic. 13, I was aware of the action of my heart in the absence of physical exertion. 14, I felt scared without any good reason. 15, I found it hard to wind down. 16, I tended to overreact to situations. 17, I felt that I was using a lot of nervous energy. 18,
हेलो, आई थिंक सिस्टर नेतल की वीडियो थोड़ा मैं ऑडिबल हूँ आपको? हाँ जी सिस्टर। हाँ ठीक है। तो जब तक सिस्टर नेतल आती हैं दोबारा, हम 1 सेकंड साइलेंस में होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा है वो डायबिटीज मेडिकल क्वेश्चंस हैं। तो जस्ट 1 सेकंड। ओके, मैं रिपीट करूं? मैं ऑडिबल हूँ? हेलो? यस डॉक्टर रेनू। हाँ, मैं नेक्स्ट शेयर करूं। नेक्स्ट जो हाँ जी, हाँ क्वेश्चनरी है, जी, हाँ। ये है डायबिटीज मेडिकल क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, डू यू हैव डायबिटीज? यस और नो और डोंट नो। क्या आपको शुगर है? इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, शुगर की बीमारी है। इसको यस करो, नो करो, या डोंट नो, क्या आपको नहीं मालूम। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डायबिटीज डू यू हैव? टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल, डोंट नो। आपको कौन सी डायबिटीज है? क्या टाइप 1 है, टाइप 2 है, या गेस्टेशनल है, या आपको नहीं मालूम? इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर बीन डायग्नोज्ड, एवर बीन टोल्ड, और हैव यू हैड प्रॉब्लम्स विद द फॉलोइंग? क्या आपका कभी आपका डायग्नोज हुआ कि आपको शुगर है, या आपको कभी किसी ने बताया, या आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई थी ऐसी? तो इसके बारे में आपको मेंशन करना है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, इसके बारे में आपको मेंशन करना है। हाई ब्लड प्रेशर आपको होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, या किडनी और ब्लैडर की प्रॉब्लम, आई की या विजन प्रॉब्लम, या फ्रीक्वेंट नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। इसको हिंदी में रिपीट करूं, या सबने अंडरस्टैंड कर ही लिया होगा? आई थिंक वॉमिटिंग, डॉक्टर रेनू मेडिकल कॉन्स्टिपेशन। टर्म्स को थोड़ा सा हिंदी में आप। हिंदी में बता देती हूँ, हाँ। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर सबको मालूम है, और कोलेस्ट्रॉल का भी सबको मालूम है, और किडनी की प्रॉब्लम या यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिन से संबंधी कोई आपको दिक्कत हुई हो, आंखों की संबंधित कोई आपको दिक्कत हुई हो, या आपको जैसे वॉमिटिंग, कईयों को ये होता है कि सुबह उठते या कभी भी जो भी खाते हैं तो वो वॉमिट हो जा, उल्टी आ जाती है, और या आपको कब्ज की तकलीफ हुई हो, या डायरिया जैसे बार बार आपको मोशन आना वो हुआ हो, अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हुई हो, और नमनेस जैसे हाथ की उंगलियां ये सब सुन्न हो जाना, हाथों की और पैरों की, और डिप्रेशन, या डिप्रेशन मतलब अवसाद जैसे हो जाता है, एंजाइटी जैसे घबराहट होती है, स्ट्रोक, और सर्कुलेशन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपको हुई हो, ओबेसिटी, मोटापा हुआ हो, सांस फूलता हो जिसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं, या अदर हेल्थ प्रॉब्लम, इसको आपने यहाँ मेंशन करना है कि हैव यू एवर बीन डायग्नोज, एवर बीन टोल्ड, और हैव यू हैड प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग, इन बातों को। नंबर 4, आगे बढ़ू। नंबर 4, हाँ जी, हाँ। हाँ जी।
फोर्थ है, हैव यू हैड सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड शुगर लेटली? यस और नो बताना है। अगर आपको हाई ब्लड शुगर है यानी कि डायबिटीज आपका है, तो आपको सिम्टम कौन से होते हैं, कौन से लक्षण आप में पाए जाते हैं? क्या शरीर थका थका रहता है? क्या हंगर भूख लगती है? थर्स्ट प्यास होती है? फ्रिक्वेंट डिजायर टू यूरिनेट मतलब यूरिन की हाजत ही बनी रहती है? या किस फोकस करने में आपको दिक्कत होती हो, आंखों से कोई चीज को फोकस करने में, ट्रबल फोकसिंग विजन, ये आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट पढ़ूं? जी हाँ। हैव यू हैड प्रॉब्लम विद इन्फेक्शन? क्या आपको कोई इन्फेक्शन हुई हो? यस और नो लिखना है। कौन कौन सी इन्फेक्शन? जैसे एक्ने और बर्निंग यूरिनेशन, पेशाब में जलन होना, मुहासे हो जाना, फ्रीक्वेंट कोल्ड, बार बार आपका मतलब आपको खांसी जुकाम इस तरह का होना, इचिंग, खारिश का होना इन ग्राइन और फीट एंड बॉयज मतलब आपको पैरों के ऊपर या ग्राइन जहाँ जो स्लिट्स होते हैं वहां पर, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हुई हो, आपको वो मेंशन करना है। नंबर 6 में बढ़ूं? नंबर 6 है, वाई डू यू ईट? आप क्यों खाते हैं? टू अवॉइड लो ब्लड शुगर रिएक्शन, ताकि आपकी शुगर लो ना हो जाए। फॉर एनर्जी, आप में ताकत आए। टू प्लीज अदर, दूसरों को खुश करने के लिए। फ्रस्ट्रेशन, कई बार क्या होता है कि जब फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आती है तब भी भूख ज्यादा लगती है। एंजाइटी में ऐसा होता है, कई बार ज्यादा स्ट्रेस में ऐसा होता है। स्ट्रेस, टू स्टे हेल्दी। डिप्रेशन, फॉर कंफर्ट, अपने आप को अच्छा फील करने के लिए। बोरियत को दूर करने के लिए, बोर्डम के लिए। आप जो खाते हो क्यों, कैसे मतलब क्यों खाते हो, उसका आपको आंसर करना है। नंबर 7, आगे बढ़ूं? स्टाइल ऑफ ईटिंग, आप कैसे खाना खाते हो, आपका खाने का स्टाइल क्या है? ऑल डे, सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ओनली व्हेन हंग्री, जब भूख लगती है तब खाते हो। फेयरली रेगुलर मील टाइम, जब मील टाइम होता है हम तभी खाते हैं। ये आपको मेंशन करना है। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट पर डे? आप पूरे दिन में कितने मील लेते हो? स्नैक्स कितने लेते हो? आपका ब्लड प्रेशर क्या है, कितना है? आपकी हाइट कितनी है? ये 9th है तो मैं अभी बोल रही हूँ। आपका वेट कितना है? अब 10th, पे आ जाओ ना सब लोग। हाँ जी, आ जाओ 10th पर। एम आई ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, आपका किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा, नेक्स्ट है, डू यू स्मोक और कंज्यूम अल्कोहल? क्या आप सिगरेट या अल्कोहल का सेवन करते हैं? हु हैव यू सीन रिसेंटली फॉर डायबिटीज केयर? डायबिटीज केयर के लिए, हाँ जी, किसी को आपने देखा है जो अपनी डायबिटीज केयर कर रहा है?
12. How often do you check your blood sugar? आप अपनी ब्लड शुगर कभी चेक करवाते हैं? लो है, हाई है, फास्टिंग कितनी है, कुछ इसके बारे में आपको जानकारी है तो आप मेंशन करें। पोस्ट फास्टिंग जो है। अब नंबर 13 पे हम आते हैं। डू यू चेक योर, हाँ जी नितिन बहन आप आ गए? हाँ जी, एक्चुअली नेटवर्क इश्यू हो गया था। हाँ इट्स ओके, इट्स ओके। मैं इनको वो बता रही हूँ ये डायबिटीज मेडिकल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ये नंबर 13 पर हूँ मैं। ओके। डू यू चेक योर यूरिन? आपने अपने यूरिन का चेक किया, उसका क्रेटिनिन और कोलेस्ट्रॉल आपने चेक किया? सिस्टर नितिन 14 है। डू यू टेक पिल्स फॉर योर डायबिटीज? नो और यस। क्या आप डायबिटीज के लिए कोई मेडिसिन खा रही हैं? नो और यस, फिर लिखना है व्हाट टाइम, किस टाइम आप खाते हैं? मैं 15 पर हूँ। सिस्टर नेतल आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सिस्टर नेतल हाँ तो 15 से आप बोल सकते हैं। ओके 15 ओके यस। 15. My diabetes has caused problems in the following areas. First, family life, social activities, work, school, sports, exercise, sexual relations, finances, contentment, travel and other. that मेरी डायबिटीज की वजह से मुझे इन एरियाज में बहुत डिफिकल्टी होती है। फैमिली में डिफिकल्टी, फैमिली लाइफ में डिफिकल्टी होती है, सोशल एक्टिविटीज में डिफिकल्टी होती है, वर्क या स्कूल में डिफिकल्टी होती है, स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेस में डिफिकल्टी, फाइनेंशियल सिचुएशन में डिफिकल्टी होती है, कंटेंटमेंट मतलब फुलफिल नहीं लगता है, उसमें डिफिकल्टी होती है, ट्रैवलिंग में डिफिकल्टी हो गई या कोई दूसरी डिफिकल्टीज, तो ये आपको कंसिडर करना है। Then 16, are you currently experiencing any of the following? Are you currently experiencing any of the following? First, no problem, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई रिसेंट डेथ हुई है, सेपरेशन, डिवोर्स, illness, unemployment, financial difficulties, housing problems, depression systems, loneliness, confusion, thoughts of hurting yourself or other. ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस जो अभी रिसेंटली हुआ हो आपके साथ। Now this is done now. Reenu ma'am, अभी 1 minute हाँ जी meditation. हाँ ओके। हम सब साइलेंस में बैठते हैं, आधा सेकंड ही बैठेंगे। हाँ
हाँ जी, अब नेक्स्ट करिए। यस, अभी नेक्स्ट है हेल्दी लाइफ इन्वेंटरी। अभी इसमें भी 0 1 2 3 है। 3 मीन्स वेरी मच एंड 0 मीन्स बिल्कुल नहीं, देन 1 and 2, ठीक है। 3 applied to me very much or most of the time. 2 applied to me to a considerable degree or good time. 1 applied to me to some degree, some of the time. And 0 did not apply to me at all. तो फर्स्ट है हैप्पीनेस स्केल। इसमें आप हेडिंग डालिए हैप्पीनेस स्केल। पहले हेल्दी लाइफ इन्वेंटरी हेडिंग डालिए, उसके नीचे आप डालिए हैप्पीनेस स्केल। 3 मीन्स बहुत ज्यादा, 0 मीन्स कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट, I can apply a break to my thoughts to experience natural love, happiness, sweetness, bliss, whenever I want. I can apply a break to my thoughts to experience natural love, happiness, sweetness, bliss, whenever I want. यानी कि मेरी थॉट्स चल रही हैं, मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन आई एम कैपेबल, मैं एक ब्रेक लगा सकता हूँ और फिर उसके बाद जो नेचुरल लव या खुशी महसूस कर सकते हैं, स्वीटनेस महसूस कर सकता हूँ, ब्लिस महसूस कर सकता हूँ जब मैं चाहूँ तब। तो इसमें 3 अगर हम बोलेंगे तो हाँ यस बहुत बार, 2 बोलेंगे तो कंसिडरेबल डिग्री, ठीक है गुड पार्ट, 3 बोलेंगे तो कभी कभी, 0 बोलेंगे तो कभी नहीं। देन सेकंड, I am able to apply full stop to my own past and that of others. Never keep them in the heart and never speak about it. I am able to apply full stop to my own past or that of others. Never keep them in the heart and never speak about it. मतलब मेरे जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी मेरे को हमेशा थिंकिंग आती रहती है। ये दूसरों का भी पास्ट, ये इसमें मैं फुल स्टॉप लगा सकता हूँ। और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, किसी ने कुछ किया है, वो मैं मेरे मन में नहीं रखता और ना ही मैं किसी के साथ उस बारे में शेयर करता हूँ। ऐसा तो ऐसा बहुत बार होता है, कभी कभी होता है, ये थोड़ा कम होता है, ये बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये सब जो है हम लास्ट के 7 to 10 डेज के बेस्ड पर कर रहे हैं। Then third, I keep myself free from laziness, carelessness, don't care attitude, and unhappiness physically and mentally. I keep myself free from laziness, carelessness, don't care attitude, and unhappiness physically and mentally. ना तो मैं लेजी भी नहीं हूँ, एकदम मैं फ्री हूँ, कुछ लेजीनेस नहीं है, केयरलेसनेस भी नहीं है, डोंट केयर एटीट्यूड से भी मैं फ्री हूँ, और अनहैप्पीनेस फिजिकली एंड मेंटल। तो अभी इसका 3 2 1 0। Then fourth, I found myself silent with complete peace. I found myself silent with complete peace. यानी कि मुझे हमेशा मैं खुद को बहुत शांत रख सकता हूँ, रखा मैंने पिछले 7 से 10 दिनों में मैंने खुद को बहुत शांत रखा। 3 2 1 0। Now 5, I'm able to pack up my thoughts, accommodating my own weaknesses or those of others to attain success. I'm able to pack up my thoughts, accommodating my own weaknesses or those of others to attain success. इसका मतलब ये है कि मेरी जो वीकनेसेस हैं उसकी वजह से जो मुझे थॉट्स आ रही हैं उनको मैं पैक कर सकता हूँ, उसको वहीं के वहीं मैं रोक सकता हूँ, और जो दूसरों की भी हैं उनको भी रोक सकता हूँ। और समेटने की शक्ति, दूसरों की वीकनेस है अपनी को समा जाना, समेटने की। तो दैट इज 5th पॉइंट। Then 6, I remain content and make others content with pure positive thoughts
for love, for self and others. I remain content and make others content with pure positive thoughts for self and other. मैं भी fully content हूँ, मतलब मैं भरपूर हूँ और दूसरों को भी मैं पॉजिटिव थॉट्स देता रहता हूँ. मैं खुद ही फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स हूँ और दूसरों को भी जो है मैं अपने लिए पॉजिटिव थॉट रखता हूँ और दूसरों के लिए भी रखता हूँ और मेरी तरफ से जो सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स के वाइब्रेशंस ही उन तक पहुंचते हैं. तो दैट इज 6 पॉइंट. अब ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा हुआ है 10 दिनों में, या कभी भी नहीं हुआ है. Now 7. I can stabilize myself being introvert or extrovert whenever I want. I can stabilize myself being introvert or extroverted whenever I want. मतलब मैं जब चाहे तब मैं इंट्रोवर्ट भी हो सकता हूँ और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता हूँ. इंट्रोवर्ट का मतलब है खुद सेल्फ में आ जाना, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब है बाहरी दुनिया के साथ कांटेक्ट में रहना. देन अब ये हो गए 7 क्वेश्चन हैप्पीनेस स्केल का. अभी उसके बाद आप हेडिंग डालिए पीस स्केल. पीस स्केल. Now question number 8. I stabilize in my natural awareness, being easy and light when the thought or work comes to an end. I stabilize in my natural awareness, being easy and light when the thought or work comes to an end. यानी कि जब मेरा काम सब कुछ खत्म हो जाता है तो मैं अपने आप को अपने नेचुरल अवेयरनेस में स्टेबलाइज कर सकता हूँ. नेचुरल अवेयरनेस एज अ सोल जो मैं हूँ उसमें मैं स्टेबलाइज खुद को कर सकता हूँ. दैट इज 8 क्वेश्चन. नाउ 9. I can spend time in solitude without any discomfort. I can spend time in solitude without any discomfort. यानी अकेले में कंफर्टेबली मैं टाइम बिता सकता हूँ. मतलब मुझे ये फीलिंग नहीं होती कि मैं अकेला हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, ऐसा नहीं होता है. आई कैन स्पेंड टाइम इन सॉलिट्यूड विथ हैप्पीली. बहुत अच्छा लगता है. Now 10. I am light and easy in doing any activity. कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो बहुत इजीली और अपने आप को खुद लाइट महसूस करके उसको करते. Then 11. I am stable in praise and defamation, benefit and loss, victory and defeat. I am stable in praise and defamation, benefit and loss, victory and defeat. चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे बेनिफिट हो, चाहे नुकसान हो, चाहे प्रेज मिले या अनप्रेज डिफेम मिले, मतलब बुराई हो कि तुम नीचे कर या प्रशंसा कर रहा है या कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम लेकिन मैं स्टेबल रहा. दैट इज 11 क्वेश्चन. ना फिर से आप एक हेडिंग डालिए सक्सेस स्केल. सक्सेस स्केल. क्वेश्चन नंबर 12. I am able to understand others' feelings beforehand. I am able to understand others' feelings beforehand. दूसरों की feelings को मैं समझ लेता हूँ. Then third, I give regard to others' suggestions. I give regards to others' suggestions. दूसरे के suggestions को भी मैं उतना ही मान देता हूँ जितना मैं खुद के suggestions को देता हूँ. Then 14. Being light and easy, I am able to understand the psychological and social aspects of situation and people to find solution. Being light and easy, I am able to understand the psychological and social aspects of situation and people to find solution. इसका मतलब ये है कि सिचुएशन चाहे कोई सी भी हो, उसका सॉल्यूशन मैं बहुत इजी तरीके से निकाल सकता हूँ. इसमें कैपेबल हूँ मैं, और मैं बहुत लाइट एंड इजी वे से उसको निकाल सकता हूँ.
मतलब ज्यादा मन में बहुत हलचल वाले विचार नहीं चलते हैं। सोल्यूशन इसका क्या होगा, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस पर मेरा ज्यादा फोकस रहता है। वो भी बिना किसी स्ट्रेस, बिना किसी डिप्रेशन, बिना किसी टेंशन, बिना किसी एंजाइटी के। नाउ 15, ड्यूरिंग स्पीच आई नेवर आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद माई स्टेटस। ड्यूरिंग स्पीच आई नेवर आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद माई स्टेटस, कि मेरे स्टेटस क्या है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह ये जो है, इस तरह से मैं अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ। Now 16, I remain flexible, enabling me to bend or mold to the situation. I remain flexible, enabling me to bend or mold to the situation. Situation चाहे कैसी भी आ जाए, I am flexible. I am ready to accept it. Now 17, I am able to cooperate with everyone. I am able to cooperate with everyone. सबके साथ सहयोग is 17 point. Now this sheet has finished. Dr. Renu, हाँ जी, is ये कंप्लीट हो गया या अभी एक और है? नहीं, सब ये सब कंप्लीट हो गया अभी। ये 1 minute meditation. अच्छा, ओके ओके। Then we'll start that. Yes sir. हाँ, अभी जो 5 days का शेड्यूल है वो हम शेयर कर लेते हैं, है ना। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, ये स्पिरिचुअल इनर हेल्थ अकेडमी जो है 5 days का वर्कशॉप शेड्यूल इन्होंने किया है हम सब ने। तो उसमें 5 days में क्या क्या होने वाला है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। डे वन में क्या होगा, जैसे इंडिविजुअल सेशन होगा, सबसे मतलब अलग अलग उनकी केस हिस्ट्री ली जाएगी, कलेक्टिंग कंप्लीट डाटा, उनके बारे में पूरा जाना जाएगा, ब्लड केमिस्ट्री, हाइट, वेट, बीएमआई, ब्लड प्रेशर, ईईजी रिकॉर्डिंग, पल्स रीडिंग, ये सब होगा टू आइडेंटिफाई स्ट्रेस फैक्टर्स, थॉट पैटर्न्स, फूड पैटर्न्स, डेली लाइफस्टाइल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, इस सब के बारे में जाना जाएगा। और ग्रुप सेशन जो होगा, फिर मेडिटेशन, उसमें एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिजीज एंड इट्स कॉज बाय मेडिकल प्रोफेशनल, एनालिसिस ऑफ माइंड, साइकोलॉजिकल प्री टेस्ट होगा, explanation about the functions of mind and its influences over body, morning and evening exercise technique होगी, open your heart to God, letter writing जो होगी, और meditation. Very beautiful. फर्स्ट डे का जो मैंने शेड्यूल पढ़ा, अब हम डे 2 में क्या होने वाला है, ग्रुप सेशन, मेडिटेशन, explaining about the remedies and prevention of diseases by the medical professional, stress management and assertiveness skills होंगी, और relaxation by various techniques like visualization, breathing exercise, body awareness, yoga, brain synchronization, delta wave music, meditation होगी। इंडिविजुअल सेशन जो होगा उसमें डेल्टा हीलिंग, एज रिग्रेशन, पीएलआर, इमोशनल हीलिंग, डीलिंग विद ट्रॉमास, फियर, फोबिया, एंजाइटी। हाँ जी, आप सुन रहे हैं ना। डीपर रिलैक्सेशन विद अलर्ट माइंड, एनर्जी रिलैक्सेशन, बीइंग ए सॉलिट्यूड फ्री फ्रॉम ऑल थॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, विद वेजिटेरियन फूड विदाउट अनियन एंड गार्लिक। ये सेकंड डे का शेड्यूल है, वेरी ब्यूटीफुल। डे थर्ड फिर ग्रुप सेशन से शुरू, मतलब जो ग्रुप सेशन क्या होगा, मेडिटेशन होगी सब ग्रुप में मिलके, एक्सप्लेनिंग अबाउट द लाइफस्टाइल एंड डाइट टू कंट्रोल डिजीज बाय द मेडिकल प्रोफेशनल, आइडेंटिफाइंग द सेल्फ टॉक, रिपीटिंग थॉट्स, डिस्टर्बिंग थॉट्स एंड अप्लाई फुल स्टॉप बाय द वेरियस टेक्निक्स, डेवलपमेंट ऑफ concentration,
awareness from limited to unlimited by means of self-awareness practice with various techniques like visualization, breathing exercise, body awareness, yoga, brain synchronizing, delta music with 3D image consultation. मेडिटेशन होगी लास्ट वीक, और अब आती हूँ मैं डे 4 में। फिर इंडिविजुअल सेशन में क्या होगा, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एंड काउंसलिंग बाय मेडिकल एक्सपर्ट, फिर ब्लड केमिस्ट्री, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, एज रिकॉर्डिंग होगी, पल्स रीडिंग होगी, ग्रुप सेशन होगा, टॉक ऑन डाइट, प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड विद अलर्टनेस एंड अवेयरनेस, developing to attach with mind and detach with mind whenever required and whatever duration it may be, to experience stage of detached observer, experience of inner calmness, lightness and bliss. Practice of detached observer stays regularly along with the experience of calmness, lightness and bliss. Meditation हो गई। डे 5 ये लास्ट डे है। इंडिविजुअल यहाँ पर सेशन होगा और मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन होगी, काउंसलिंग होगी बाय मेडिकल एक्सपर्ट, रिवीजन एंड प्लानिंग ऑफ होलिस्टिक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड न्यू बिगनिंग, रेगुलर फीडबैक, ग्रुप सेशन होगा, मेडिटेशन होगी, एनालिसिस ऑफ माइंड, साइकोलॉजिकल पोस्ट टेस्ट होगा और मेडिटेशन होगी। वेरी ब्यूटीफुली मतलब ये सब प्लान किया है, इससे नो डाउट हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। डे 5 जो इस तरह का प्रोग्राम शेड्यूल किया है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, काउंसलर भी हैं और जिसमें मेडिटेशन का, राज योगा का, ये सब भी एक तरह से जानकारी मिलेगी। तो आई थिंक इस तरह से हम जितनी भी ये डिजीजेस का ये 5 डेज का कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, तो उसमें हम काफी हद तक अपने आप को ठीक कर पाएंगे। और ये प्रैक्टिकली ऐसे देखा भी है कि हम मेडिटेशन से, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी अवेयरनेस के साथ हम बहुत सी बीमारियों को बहुत हद तक ठीक कर लेते हैं, ये प्रूव भी है। तो आई थिंक लास्ट में, एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट और। एक्चुअली ये सितंबर के फर्स्ट वीक से चालू होने वाला है। सितंबर के फर्स्ट वीक में ये 5 डेज वर्कशॉप स्टार्ट होगा। नाइस। तो आई थिंक हम लास्ट में मेडिटेशन कराएं, या किसी को कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो वो पुट कर सकता है। सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी शीट जो भी बनाई गई है, जो भी आंसर्स दिए हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज। आई विल रिवर्ट बैक टू यू। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकती हैं। अजीम सर को कुछ कहना है तो वो भी अपने काइंड वर्ड्स बता सकते हैं सबको। मैं मेडिटेशन कराती हूँ लास्ट में। यस। ठीक है, सब रिलैक्स होकर बैठ जाएं, तुरंत रिलैक्स हो जाएं, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए। अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे। और विजुलाइज करें ईश्वर की किरणें, गॉडली किरणें, जैसे सूर्य की किरणें अपने ऊपर पड़ती हैं, उसी तरह ईश्वर की किरणों को फील करेंगे
आपके ऊपर जैसे आप शावर के नीचे बैठे हैं और ईश्वरीय किरणें आपके मस्तक से आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। फील करेंगे जैसे आपके मस्तक का एक एक सेल उस ऊर्जा के साथ, परमात्म ऊर्जा के साथ टच होते ही एकदम हेल्दी हो गए। सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है आपके पूरे मस्तक के अंदर। आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स्ड इन किरणों को धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर फ्लो होते हुए देखेंगे। आपके फोरहेड, आपका बैक ऑफ द हेड, यहाँ यहाँ ये किरणें पड़ रही हैं। आप पूर्णतः हेल्दी, लाइट चार्ज फील करते जा रहे हैं। आपकी आंखें, आपका मुख, आपकी गर्दन इन किरणों में जैसे पूर्णतः रिलैक्स अपने आप को फील कर रहे हैं। आपकी थकान उतरती जा रही है। आपकी चेस्ट, आपकी बैक, आपका पेट, आपके दोनों हाथ, आपके बाजू, आपकी टांगें फील करते जाएं उन किरणों के स्पर्श को। किस तरह से आप पूर्णतः हेल्दी होते जा रही हैं, पॉजिटिव होते जा रही हैं, हर बीमारी से मुक्त होते जा रही हैं। आपकी दोनों टांगें, दोनों पैर इस पूर्ण ऊर्जा में जैसे नहा रही हैं। जैसे चार्ज हो गए, एकदम रिलैक्स, पॉजिटिव ऊर्जा। अब ईश्वर के इन फुहारों का आप धन्यवाद करेंगे और इन किरणों को अपने चारों ओर भी फील करेंगे जैसे आपका ऑरा बन गया। अपने आप को चार्ज फील करते रहेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, दोनों हाथों को रब करते हुए अपने मस्तक पे रखें। Thank you, everyone. Thank you, everyone. Om Shanti.
हेलो, हेलो। हाँ जी, किसी को कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।